बिहार की 40 लोकसभा सीटों में यदि सबसे ज्यादा कोई सीट चर्चा में है तो वो है पूर्णिया की सीट। पूर्णिया सीट पर दूसरे चरण में मतदान हो गया है। इस सीट को लेकर पहली बार पक्ष और विपक्ष का विचार एक जैसा होता नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के बयानों का समर्थन कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि तेजस्वी ने ऐसा कहा क्या था कि गिरिराज सिंह उनके समर्थन में आ गए, जो उनके कट्टर विरोधी हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट सुर्खियों में क्यों ज्यादा दिखाई पड़ती है तब जब वहां वोटिंग हो चुकी है। पूर्णिया इस बार बिहार की सबसे हॉट सीट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव काफी सुर्खियों में है। इस सीट को भी उन्होंने काफी सुर्खियों में बनाया है। इसके साथ ही इस सीट को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सुर्खियों में रहा। इस पर बीजेपी के सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता तो नारा लगा ही रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, और तेजस्वी यादव पूर्णिया में जाकर ठीक ही कह रहे थे कि इंडिया को नहीं तो एनडीए को वोट दे दीजिए। पूर्णिया में वो खुद ये बात कहते दिखाई पड़े। अब नर्वस कौन है ये तो जनता देख रही है। क्या कुछ कहते दिखाई पड़े हैं गिरिराज सिंह तेजस्वी को लेकर, जरा सुनिए। तो तेजस्वी यादव ठीक ही कहेंगे। पूर्णिया में जाकर के जिन्होंने कह दिया, कॉन्फिडेंस अब कितना उनका है। बीजेपी के कार्यकर्ता तो नारा ही लगा रहा है अब की बार 400 पार, और तेजस्वी लगा रहे हैं इंडी को नहीं दे इंडिया को तो एनडीए को वोट दे दे। पूर्णिया में खुद कह रहे हैं। नर्वस कौन है ये जनता देख रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई। इनमें पूर्णिया में भी वोटिंग हुई। वहीं यहां चुनावी प्रचार करते हुए एक रैली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोलते दिखाई पड़े थे, जो वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ कि आप इंडिया गठबंधन को चुनिए, अगर आप इंडिया गठबंधन को बीमा भारती को नहीं चुनते हैं तो एनडीए को चुन लीजिए। यहां पर वो पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने एनडीए का नाम लेकर उसका भी प्रचार कर दिया। हालांकि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर जवाब दिया था, और इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपने इस बयान की सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमने ये कहा था कि संविधान को बचाना है तो इंडिया को वोट करें, अन्यथा एनडीए चुनाव जीत गई तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। हमारे देश में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पप्पू यादव इससे पहले भी कई चुनाव लड़ चुके हैं, क्या हश्र हुआ था सबको पता है। पप्पू यादव के संदर्भ में जब उनसे सवाल हुआ तब उन्होंने ये बात रखी थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, और दूसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और बांका। पूर्णिया और कटिहार भागलपुर की ये सीटें थी जो खूब चर्चा में रही। पूर्णिया लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें थी, क्योंकि यहाँ चुनावी मैदान में पप्पू यादव के उतरने से जेडीयू और आरजेडी दोनों के उम्मीदवारों का समीकरण बिगड़ा है। जेडीयू ने जहां वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा को मैदान में उतारा था, वहीं आईएनडीआईए गठबंधन से आरजेडी की तरफ से बीमा भारती चुनावी ताल ठोक रही है। अब अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो बिहार की इन 5 सीटों पर शाम 6 बजे तक अगर देखा जाए तो यानी कुल वोटिंग प्रतिशत देखा जाए तो 58.58% वोट हुआ था। अभी फाइनल आंकड़े जो बैलेट पेपर्स के होते हैं वो आने भी अभी बाकी हैं, वो अभी चुनाव आयोग की तरफ से वो जारी होते हैं। किशनगंज की बात करें तो 64%, कटिहार में 64.60, पूर्णिया में 59.94, 59.94% और भागलपुर में 51% की वोटिंग बताई गई। बांका में 54% मतदान हुआ था। ये बात है 2024 की, यानी इस बार जो वोटिंग हुई। 2019 की अगर बात करें तो इन 6 सीटों पर 62.92% तक की वोटिंग की खबर थी, लेकिन पूर्णिया की सीट पर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पप्पू यादव ने इसे और ज्यादा त्रिकोणीय मुकाबले जैसी सीट बना दी है, वीवीआईपी सीट बना दी है, चर्चित सीट बना दी है। अब देखना यह है कि पूर्णिया में आरजेडी की बीमा भारती, जेडीयू के संतोष कुशवाहा या फिर निर्दलीय चुनावी मैदान में पप्पू यादव, किस पर पूर्णिया की जनता ने भरोसा जताया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।